डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन में क्वालिटी देने वाले इंडिया के नंबर 1 प्लेटफॉर्म फोमा एजुकेशनल हब पर, जहां सिर्फ पढ़ाते ही नहीं है, सिखाते भी। तो हम लोग बात कर रहे हैं इसके लिमिट के बारे में। तो जब लोअर लिमिट कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट कैसे निकालते हैं, या फिर मैं कहूं कि मैं इंटीग्रेशन को कैसे कर रहा हूं लोअर लिमिट से अपर लिमिट में। जब जीरो टाइम था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल ए थी। जब टी टाइम है तो कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स है। दैट मीन्स देखो यहां पर जो आपने किया है सीन माइनस डी ए बाई स्मॉल ए, सॉरी ए और के इंटू डी टी। तो यहां पर आप क्या बोल सकते हो, देखो इस तरीके से बोल सकते हो डी ए या फिर 1/a ऑफ डी ए। जब लिख ही रहे हैं इंटीग्रेशन में तो वही लिख 1/a इंटू डी ए, मतलब ऑफ डी ए इज नथिंग बट के, क्योंकि कांस्टेंट था तो पहले बार आ गया, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी, विद रेस्पेक्ट टू टाइम टी। क्योंकि आपने बोला कि मेरी जो इंटीग्रेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है, टी जीरो टाइम से टी टाइम तक। और जब जीरो टाइम था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट स्मॉल ए थी। अब जीरो टाइम से टी टाइम तक इंटीग्रेशन कर रहे हो, मीन्स जब जीरो टाइम था तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए, टी टाइम था तो ए माइनस एक्स। देख सकते हो जीरो टाइम पर रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन स्मॉल ए है और टी टाइम के बाद में मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन चेंज होकर के कितनी हो गई, ए माइनस एक्स हो गई। कितनी हो गई, ए माइनस एक्स हो गई। तो देखो यहां पर यही चीज लिखने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन जीरो टू टी, जीरो टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन स्मॉल ए, टी टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, ए माइनस एक्स। बात समझ रहे हो? इधर लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट स्मॉल टी है। यहां लोअर लिमिट स्मॉल ए है, अपर लिमिट ए माइनस एक्स है। अपर लिमिट ए माइनस एक्स है। बात समझ रहे हो मेरी? तो देखो यहां पर क्योंकि आने वाला है नहीं यहां पर, तो नेक्स्ट में देखो तो आपके पास में क्या बचा, तो माइनस ऑफ नेगेटिव साइन बाहर है ही है, 1/a का इंटीग्रेशन कर रहे हो विद रेस्पेक्ट टू व्हाट, विद रेस्पेक्ट टू ए। कहां से कहां तक है लिमिट, ए से ए माइनस एक्स है, ए से ए माइनस एक्स है। दैट इज नथिंग बट के विच इज कांस्टेंट, दैट्स व्हाई इट कम्स आउट। बाद की जो बची हुई टर्म है 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी, जीरो से टी टाइम तक, जीरो से टी टाइम तक। ओके अब क्योंकि हम लोग जब फिजिकल केमिस्ट्री हमने शुरू की थी तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, वो बताए थे मैंने, इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन के, ट्रिग्नो के, इन सब चीज़ों के जो मैथमेटिक्स में यूज आती है, अलजेब्रिक और जो हमारे केमिस्ट्री में यूज होने वाली है, वो हम पढ़ चुके थे। और मैंने बताया था आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x ln x होता है। क्या बताया था मैंने आपको कि 1/x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x ln x होता है। यहां पर क्या है, 1/a का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू a। मैंने क्या बताया आपको, 1/x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज ln x, दैट इज ln x। तो 1/a का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू a क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ln a हो जाएगा। यहां पर क्या बोल रहे हैं हम, 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x x होता है, बता चुका हूं मैं। 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज योर x। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या हो जाएगा, t। क्या हो जाएगा, t। पुट करो यहां पर, देखो तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ a
लोअर लिमिट और अपर लिमिट लगा दो। लोअर लिमिट क्या है, स्मॉल है। अपर लिमिट क्या है, ए माइनस एक्स। क्या है, ए माइनस एक्स। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट हैंड साइड में क्या है, के, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन चल रहा है तो नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा। फॉर्मूले में कहीं नेगेटिव साइन नहीं आया, ये बचपन से चला आ रहा है। अपन ने जब रेट लिखी थी वहीं से रेट के अंदर नेगेटिव साइन चल रहा है, तो वही नेगेटिव साइन है, फॉर्मूले से नहीं आया है। के बार है इनटू 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स होता है तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टी क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। स्मॉल टी क्या हो जाएगा, टी विद लोअर लिमिट दैट इज 0, अपर लिमिट दैट इज स्मॉल टी, दैट इज स्मॉल टी। बात समझ में आ गई? कैसे सॉल्व करते हो इनको? अभी हम इसलिए आराम से कर रहे हैं क्योंकि अगर आपको एक ऑर्डर की निकालनी आ गई तो बाकी के ऑर्डर के लिए आप आराम से निकाल सकते हो। बाकी के लिए आप फ्री हो कि किस तरीके से आप लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालोगे। बात समझ रहे हो मेरी? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसलिए हम लोग तसल्ली से कर रहे हैं, बाकी तो जल्दी हो जाता है विद इन ए मिनट। तो हम क्या बोलते हैं, माइनस नेगेटिव साइन बार। लिमिट कैसे सोल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, ए माइनस एक्स, तो ए की जगह ए माइनस एक्स लिखो, एल एन ए माइनस एक्स माइनस ऑफ लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है, ए, तो क्या लिखोगे, एल एन कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए। ओके, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज नथिंग बट के बार है। अपर लिमिट टी माइनस लोअर लिमिट 0, तो टी माइनस 0 मैंने सुना है टी होता है, मैंने क्या सुना, स्मॉल टी होता है। बहुत बेसिक चीज़ें। तो नेगेटिव साइन को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और मेरी हमेशा आदत रही है पॉजिटिव वैल्यू को आगे लिखने की। नेगेटिव भी लिख सकते हो, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, कॉम्प्लिकेशन ना हो चीज़ों में, इसलिए पॉजिटिव को आगे लिखना शुरू से ही आदत थी मेरी। तो एल एन ए, नेगेटिव साइन अंदर आएगा तो ये क्या जाएगा, एल एन ए माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट के टी माइनस 0, टी माइनस 0, 5 माइनस 0 5, टी माइनस 0 टी। बात समझ गए? तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ए, क्योंकि ये भी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक फॉर्मूला है ये भी, कि एल एन ओके वेल एल एन एम माइनस एल एन एन क्या होता है, एल एन एम बाई एन, एल एन एम बाई एन। ये फॉर्मूला हम पढ़ते आ रहे हैं शुरू से ही, जब फिजिकल केमिस्ट्री शुरू की थी। डिफरेंशिएशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, लॉगरिथम हो गया, अलजेब्रिक हो गया, या फिर ट्रिग्नो हो गए, ये चीज़ें हम देख चुके हैं, आनी चाहिए आपको भी। ओके, तो एल एन एम माइनस एल एन एन इज नथिंग बट एल एन एम बाई एन। तो लिखो इसको, तो क्या जाएगा आपके पास में, एल एन एम की जगह ए, एन की जगह ए माइनस एक्स, एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स इज नथिंग बट के टी, इज नथिंग बट के टी। देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं आगे, के टी इज नथिंग बट, क्या लिख सकते हो इसको, के टी इज नथिंग बट एल एन ए अपॉन ए माइनस एक्स, दैट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर द, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर के लिए बात कर रहे थे, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ देखा आपने कैसे निकालते हैं। अब क्या होता ना कि
अलग अलग बुक का अलग अलग क्राइटेरिया है। दैट मीन्स व्हाट, अलग अलग बुक के अंदर अलग अलग तरीके से लिखा जाता है इसको। मतलब किसी में आपको डायरेक्ट ऐसे भी दे देगा कि के टी इक्वल्स टू नथिंग बट स्मॉल ए अपॉन ए माइनस एक्स होता है, या फिर आपको कई बार ऐसा ना दे करके कैसे देता है देखो, और मतलब दैट इज योर इंटीग्रेटेड रेट लो, नो डाउट। लेकिन कई बार किसी बुक में आपको कैसे देता है देखो, के टी इज नथिंग बट एल एन ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। ए क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। तो मेरी इनिशियल कंसंट्रेशन, वेट ए सेकेंड, एल एन ए इज नथिंग बट द इनिशियल कंसंट्रेशन। देखो यहां पर मेरा स्मॉल ए क्या है, कहां गया ये रहा, स्मॉल ए क्या था, इनिशियल कंसंट्रेशन है। और कई जगह मतलब कई जगह क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये देखोगे कि मैं इनिशियल कंसंट्रेशन को ए नॉट से लिखता हूं। कई जगह मैं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को ए नॉट से लिखता हूं। दैट मीन्स व्हाट, देखो पढ़ने में भी कितनी इजी रहती है ये चीज कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट जीरो टाइम ए नॉट, ए माइनस एक्स को क्या लिखेंगे इसी के टर्म में, 80। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टी टाइम, एट टी टाइम। तो इस तरीके की चीजें हम लोग लिखते हैं। वेट अ सेकेंड, क्योंकि यहां पर बहुत ज्यादा लिख दिया है तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो आप क्या बोलोगे, ए को जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन है दैट इज नथिंग बट ए नॉट, और ए माइनस एक्स जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है एट टाइम टी, दैट इज योर 80, दैट इज योर 80। कई चीजें कई जगह आपको यह भी देखने को मिलता है, घबराने की जरूरत नहीं है। बात समझ रहे हो, घबराने की नीड नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा लिखा हुआ मिले तो ऐसे लिख लो, एल एन स्मॉल ए अपॉन ए माइनस एक्स लिखा हुआ मिले तो वैसे लिख लो। दोनों ही टर्म चलती है, चलती क्या बल्कि सेम है। ऐसा कोई सिंबल है, दैट इज जस्ट ए सिंबल कि आप उसको कैसे यूज करना चाहते हो। मैंने स्मॉल ए माइनस एक्स यूज करता हूं, इजी रहती है मेरे लिए। और मोस्ट ऑफ द टाइम आपको क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछा जाता है एग्जाम में, वो तो तरीका है बुक में लिखने का, सिंबल इजी रहते हैं। तो आप क्या बोलोगे, इसको आगे की तरफ कैसे लिखोगे देखो, अगर आपको के टी इक्वल्स टू एल एन ए नॉट अपॉन ए टी भी देखने को मिल जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों चीजें सेम है। ए नॉट दैट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। ए टी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए एट टाइम टी, एट टाइम टी पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। बात समझ रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग। अब क्या है ना कि लाइक मॉडिफाइड होता है अब, क्योंकि चीज़ें हम लोगों ने जब शुरू में बात की थी कि कोई भी रिएक्शन है, वो रिएक्शन जब शुरू होती है तो उसके अंदर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। तो किस वे में डिक्रीज होती है ये हमको फॉर्मूले से आइडेंटिफाई करना है। कि आप लोग बोलते हो कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, दैट इज़ गुड, दैट इज़ वेरी वेल, बट किस तरीके से डिक्रीज हो रही है वो हमको दिखना भी तो चाहिए। लाइक नो डाउट कॉमन सेंस ये बोलता है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं तो ऑब्वियसली रिएक्टेंट का कुछ ना कुछ अमाउंट ही तो प्रोडक्ट बनाएगा। क्या ऐसे हो सकता है कि रिएक्टेंट भी बचा रह जाए फुल अमाउंट में, जितना आपने ओरिजिनल वैल्यू ली थी उतनी, और प्रोडक्ट भी बन जाए? दैट इज नॉट बेसिकली, दैट इज नॉट पॉसिबल बेसिकली। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कौन कर रहा है? रिएक्टेंट कर रहा है। सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस मिलते हैं, सॉल्ट के फॉर्मेशन करते हैं। क्या
बिना एसिड और बेस की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुए मेरा सॉल्ट बन सकता है क्या? नॉट पॉसिबल। दैट मीन्स ओवरऑल कंक्लूजन ये है यहां पर कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ में डिक्रीज होती है। मीन्स जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होती है, जैसे जैसे मेरी रिएक्शन प्रोसीड होती है, मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई। बट मैं मैथमेटिकल फॉर्मूले से या फिर मैं एक ऐसा सिंबल या फिर ऐसी इक्वेशन जो आपको ये रिप्रेजेंट करवा दे, ये फील करवा दे कि हाँ मेरे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हुई है। क्योंकि अब हम लोग आगे की तरफ मूव करने लग गए हैं, क्योंकि हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिफरेंशियल रेट लॉ, इंटीग्रेटेड रेट लॉ और मेरी रेट ऑफ रिएक्शन कैसे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने लग गए हैं। तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि मेरी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन किस तरीके से डिक्रीज कर रही है। क्या उसके डिक्रीज करने का जो तरीका है, जो वे है, वो लीनियर है? क्या उसके डिक्रीज करने का तरीका एक्सपोनेंशियल है? क्या उसके डिक्रीज करने का तरीका हाइपरबोला है या फिर पैराबोलिक है? तो डियर स्टूडेंट, हमको ये चीज पता होनी चाहिए, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो उसी चीज को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करोगे कि आपकी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ में डिक्रीज हो रही है। तो देखो इस फॉर्मूले को, KT इक्वल्स टू ln A नॉट दैट इज योर इनिशियल कंसंट्रेशन एट टाइम t अपॉन AT दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। क्योंकि फॉर्मूले से भी आपको साफ पता चल रहा है कि जैसे जैसे टाइम आगे की तरफ मूव कर रहा है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन भी चेंज हो रही है। बट कैसे चेंज होती है? देखो यहां पर इस फॉर्मूले को मैं यहां पर इस तरीके से लिख रहा हूं, देखो ln A नॉट अपॉन AT इक्वल्स टू KT। क्योंकि इनिशियल कंसंट्रेशन शुरू की कंसंट्रेशन होती है, उसके ऊपर तो अपन स्टडी करने वाले इतने करने से रहे। हम बात करते हैं कि टाइम के साथ साथ में वेरिएशन जो आया है वो कैसा वेरिएशन आया है। इसलिए मैं AT को ऊपर की तरफ ले जाना चाहता हूं। और हमको पता है कि जो ln होता है मेरा, ln 1/m इज नथिंग बट माइनस ln m। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स जब भी आप लॉगरिथम के साथ वाली टर्म का रेसिप्रोकेट करते हो तो वो नेगेटिव साइन के साथ रेसिप्रोकेट हो जाता है। बहुत इजीली रेसिप्रोकेट कर सकते हो आप। दैट मीन्स व्हाट? बहुत सीधे साधे नियम है, उन सीधे साधे नियम को ही हम अप्लाई कर रहे हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, ये ln ऊपर की तरफ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा ln AT अपॉन A नॉट दैट इज नथिंग बट KT। नेगेटिव साइन इधर है, उधर लिख दो, क्या फर्क पड़ता है? इधर रहे चाहे उधर रहे, है तो नेगेटिव साइन ही। ln A of T means concentration of reactant at time t upon A naught is nothing but minus of KT, minus of KT। Are you getting my point? अब देखो यहां पर मैं AT निकालना चाहता हूं, तो एंटी लॉग ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एंटी लॉग ले लेते हैं। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स क्योंकि मेरे को AT की टर्म चाहिए और यहां पर लॉगरिथम की टर्म चल रही है, ln की टर्म चल रही है, तो एंटी लॉग ले लो। कैसे ले लो? एंटी लॉग। अब एंटी लॉग दो तरीके से लिए जाते हैं, या तो आपका लॉग बेस 10 हो या फिर लॉग बेस E हो। ये भी चीजें देख चुके हैं फिजिकल केमिस्ट्री के इनिशियल टाइम पर, जब मैथमेटिक्स पढ़ी थी। क्या बोला था कि जब लॉगरिथम का बेस 10 होता है और आप एंटी लॉग लेने जा रहे हो, तो जो आगे की जो टर्म होती है ना, मतलब साइड की जो टर्म, राइट हैंड साइड की टर्म, वो टू द पावर 10 में चली जाती है। मीन्स 10 की पावर में चढ़ जाती है वो। लॉगरिथम होता टू द बेस 10 होता, तो एंटी लॉग लेने पर जो ये वाली जो टर्म है
वो 10 की पावर में आ जाती, यानी 10 रेज टू पावर माइनस के टी हो जाता। कब? जब यहाँ लॉग होता, क्योंकि ln है, ln क्या होता है? log टू द बेस e, क्योंकि उसका बेस e है ना कि 10। 10 होता तो वो वाली चीज करते हैं कि 10 रेज टू पावर माइनस के टी कर देते हैं बट यहां पर बेस 10 नहीं है। क्या नहीं है? सॉरी, बेस 10 नहीं है। क्या है? बेस e है। ln है साहब, 10 नहीं आने वाला है। क्या आएगा? e आएगा। लॉगरिथम की बेस 10 होता तो 10 की पावर में जाता, क्योंकि बेस e है तो किसकी पावर में जाएगा? e की पावर में जाएगा। किसकी पावर में जाएगा? e की पावर में जाएगा। तो देखो इसको कैसे लिखोगे? 80 अपॉन ए नॉट इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी। और इसी चीज को आप आगे जाकर के कैसे लिखोगे? क्योंकि 80 अपॉन ए नॉट इज नथिंग बट e टू द पावर माइनस के टी आया। इसी चीज को आप कैसे लिखोगे आगे चल करके? 80 इज नथिंग बट, बार बार ए नॉट क्यों लिख रहा हूं मैं? 80 इज नथिंग बट मल्टीप्लाई होगा तो ए नॉट आ जाएगा इंटू e टू द पावर माइनस के टी, e टू द पावर माइनस के टी। ये चीज आई है। क्या आया? ये चीज आई है। इसका मतलब क्या? देखो, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी, एटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी। जब भी आप फॉर्मूला लिखते हो रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि अभी तक अपन ने किया नहीं है। तो एटी क्या है, ए नॉट क्या है, और के क्या है, और टी क्या है? एटी क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम टी, एट टाइम टी। ए नॉट क्या है? यह भी कंसंट्रेशन है किसकी? रिएक्टेंट की। कब? एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्या क्या है? रेट कांस्टेंट। क्या है? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या है? रेट कांस्टेंट। और स्मॉल टी क्या है? टाइम। स्मॉल टी क्या है? टाइम। स्मॉल टी क्या है? टाइम। अब क्योंकि जब आपने के टी इक्वल्स टू ln a अपॉन a माइनस एक्स लिखा था, वहां पर भी हम लोगों ने ये डिस्क्राइब करना था, यहां कर दिया, ओवरऑल जगह कर दो उसको। तो आपने क्या बोला? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टाइम टी, एटी इज नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन। ए नोट को आप क्या बोल सकते हो? या तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0 बोल दो, या फिर इनिशियल कंसंट्रेशन बोल दो। दोनों बात सेम है, दोनों बात सेम है। तो यहां पर आपने क्या बोला? 80 इज नथिंग बट इनिशियल कंसंट्रेशन इनटू e टू द पावर माइनस के टी, इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। क्योंकि मैं फॉर्मूले के साथ में इतना वेरिएशन मतलब चेंजेस करना नहीं चाहता हूँ, साइड में लिख रहा हूँ। 80 इज नथिंग बट ए नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस के टी। अब देखो इस फॉर्मूले को ध्यान से, क्या बोल रहा है बेचारा? कुछ नहीं बोल रहा है। इधर टाइम टी है, इधर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए है, ई टू द पावर माइनस में बैठा हुआ है, मीन्स नेगेटिव साइन के साथ में। टी इंक्रीज होगा, ए टू द पावर माइनस के टी इंक्रीज होगा। तो आप इस टर्म को कैसे लिख सकते हो? देखो, जो ए टू द पावर माइनस के टी है उसको नीचे लियो तो साइन चेंज हो जाएगा उसका। e टू द पावर माइनस के टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? e टू द पावर प्लस के टी में आ जाएगा। नीचे आते ही रेसिप्रोकेट कर दो इसका, तो क्या लिखोगे इसको? e टू द पावर माइनस के टी, सॉरी इस वाली टर्म को उठा करके मैं
नीचे की तरफ लेकर के आ रहा हूँ। देखो इसको ऐसे लिख सकते हो e टू द पावर kt। अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, नेगेटिव साइन की प्रॉब्लम ही दूर। t इंक्रीज किया क्योंकि e की वैल्यू आप लोग जानते हो 2 पॉइंट समथिंग 2.72 के आसपास होती है शायद। तो जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब नीचे की टर्म इंक्रीज हो रही है तो ये वैल्यू कैसे हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। यही तो हम जानते हैं कि टाइम के साथ साथ में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। ये तो हम अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं थी। बताने की जो जरूरत थी वो क्या थी, कैसे डिक्रीज हो रही है। लीनियरली डिक्रीज नहीं हो रही है, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही है। ध्यान से देखो, जब ऊपर था तो e टू द पावर माइनस kt था। माइनस kt मीन्स डिक्रीज होना है। इधर देख लो फॉर्मूले में अच्छे से, a नॉट अपॉन e टू द पावर kt। t की वैल्यू इंक्रीज होने पर ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होती है। जब ये ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। केमिस्ट्री को समझकर सीखने के लिए और 11th 12th जेईई मेंस एंड एडवांस एंड नीट की प्रिपरेशन के लिए आज ही जुड़िए फोमा एजुकेशनल हब के साथ। स्कूलिंग, कॉलेज एंड सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए फोमा एजुकेशनल हब का मोबाइल एप्लीकेशन।